हमने ये 4 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए, तो आपदा प्रबंधन के 8 नंबर आपके पक्के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के वैकल्पिक संचार प्रणालियों जैसे हैम रेडियो, सैटेलाइट फोन का महत्व बताइए। इनके बारे में आपने तैयार कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, वो उत्तर देख लीजिए क्या क्या है, पढ़ लीजिए। आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब आता है तो बाकी टेलीफोन लाइन, लैंडलाइन ये सब बंद हो जाती है, संचार के सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे काम आता है हैम रेडियो। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जब बड़ी आपदा, भूकंप, सुनामी आती है तो सामान्य संचार नेटवर्क क्या होता है, लैंडलाइन, मोबाइल टावर, ये सब क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आपके संचार नेटवर्क जैसे लैंडलाइन और मोबाइल टावर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त और जाम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कारण हो जाता है, जिससे क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसे समय में हेम रेडियो, जिसे एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है, और सैटेलाइट फोन, ठीक है, हैम रेडियो और सैटेलाइट फोन संचार का एकमात्र साधन है। इसी के कारण क्या होता है, जो राहत कार्य किए जाते हैं इन्हीं के द्वारा सूचना प्रदान की जाती है, इसी से होता है, ठीक है। तो हेम रेडियो क्या है, हेम रेडियो के बारे में पढ़ लीजिए क्या है। यह एक गैर व्यावसायिक सेवा है, ठीक है, गैर व्यावसायिक सेवा जो जो बिना इंटरनेट या टावर के रेडियो तरंगों पर काम करती है, ठीक है। ये गैर व्यावसायिक है, मतलब ये कॉमर्शियल नहीं है इसका, ठीक है। जैसे सिम है मोबाइल के, मोबाइल नेटवर्क है, वैसा नहीं है ये, ठीक है। व्यवसाय के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपदा के लिए यूज करते हैं ज्यादातर सरकार। रेडियो तरंगों पर काम करती है। यह बचाव दलों और कंट्रोल रूम के बीच सूचना पहुंचाने में जीवन रक्षा साबित होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली, सूचना एक दूसरे को पहुंचाने में किसका, हेम रेडियो का बहुत बड़ा काम होता है, सैटेलाइट फोन और हेम रेडियो का, ठीक है। सैटेलाइट फोन और हेम रेडियो का क्या रहता है, बहुत ही बड़ा रोल रहता है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये चीज आपने क्या करना, ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उसमें। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सुनामी क्या है, इसके कारण और सुरक्षा उपाय बताइए, ठीक है। सुनामी क्या है, तो सुनामी क्या होती है, सुनामी समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल विनाशकारी लहरें होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत तेज और बड़ी लहरें होती है समुद्र की, जो क्या करते हैं, सुनामी कहलाती है। सुरक्षा का उपाय क्या है, तटीय क्षेत्रों में मैग्रोवा वन लगाने चाहिए, ठीक है, वन लगाने चाहिए। जो समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र है वहां पे मैग्रोव वन लगाने चाहिए, तो जो लहरों की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं या ब्रेक का काम करते हैं, सीधी सी बात। सुनामी की जब चेतावनी मिले तो तटीय इलाका खाली करके क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए। तटीय इलाका है, उनको छोड़ करके क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थानों पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा क्या है, समुद्र के किनारे घर बनाते समय उन्हें ऊंचे चबूतरों पर बनाना चाहिए, ठीक है, ऊंचे चबूतरों पर बनाना चाहिए। जब क्या समुद्र के किनारे क्या घर बनाते समय क्या करना चाहिए, घरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपने जरूर याद कर लेने हैं और परिभाषा याद कर लेनी सुनामी की, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 10 सालों के पेपर एनालाइज करके लाए हूं, तो आपने कहना इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरा सारे क्वेश्चन कर लेने। सिर्फ 4 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 35 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड और DRABC का क्या अर्थ है, ठीक है। DRABC का क्या अर्थ है, तो पहले जान लेते हैं प्राथमिक उपचार होता क्या है, ठीक है। प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार देखिए, वह तुरंत दी जाने वाली सहायता जो डॉक्टर के आने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये इसलिए भी इंपोर्टेंट है, ये आपके जीवन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्यों, कारण क्या है, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती कहीं पे और वहां पे आप हो और आपको जानकारी है, तो आप ये चीजों का ध्यान देकर के किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जब तक डॉक्टर नहीं पहुंच सकते या कोई भी चिकित्सकीय परामर्श के लिए वहां नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, DRABC का करना चाहिए। DRABC क्या है, यह बेहोश व्यक्ति की जांच का नियम है। ये क्या, कोई व्यक्ति अगर बेहोश है तो उसकी जांच का नियम है। सबसे पहली बात डेंजर, क्या देखेंगे, देखिए कि आसपास कोई खतरा, आग, करंट ये तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले डेंजर देखिए, खतरा, कोई खतरे में क्या हो सकता है कि जहां पे दुर्घटना हुई है वहां पे कोई आग या करंट का कोई खतरा तो नहीं है ऐसा जिससे क्या है नुकसान हो सकता है व्यक्ति को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेंजर देखेंगे। डी का मतलब क्या है, डेंजर। R फॉर रिस्पॉन्स, देखिए कि रिस्पॉन्स अर्थात देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं, व्यक्ति होश में है या बेहोश है, ठीक है, होश में है या नहीं है ये भी देखना होता है, ठीक है। तो डेंजर, उसका दूसरा रिस्पॉन्स, पहले हमने देखा आसपास कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद देखा कि व्यक्ति सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित मतलब होश में है या नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने क्या करा, व्यक्ति को देखा होश में है या नहीं। तीसरा होता है एयरवेज, सांस की नली को चेक किया कि सांस की नली खुली है या बंद है कहीं किसी कारण से, ठीक है। दुर्घटना के दौरान सांस की नली चालू है या बंद है, ठीक है। अगर सांस नली साफ नहीं है तो उसको साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका नंबर 4 देखते हैं, देखे कि वो सांस, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, ठीक है, ब्रीथिंग होता है सांस लेना, व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है, ये भी जांचते हैं। ये सब प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्राथमिक उपचार में क्या, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसके लास्ट आता है सर्कुलेशन क्या होता है, नाड़ी, ठीक है, पल्स और रक्त संचार, ये देखते हैं कि संचरण हो रहा है नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है, फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉडी में रक्त फ्लो है या नहीं है, बंद हो गया करके, ये चीज भी नाड़ी चेक करते हैं कि नब्ज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये 5 चीजें होती हैं, DRABC, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे,
ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये 5 चीजों को आपने क्या करना, तैयार कर लेना। इनकी फुल फॉर्म कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। इनके कारण क्या है, क्यों पता होना चाहिए, ये चीजें मैंने सब बता दी, आपने इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले उसमें। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सुरक्षित निर्माण और भूस्खलन से बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है, भूस्खलन क्या होता है बताना, सेफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, भूकंप रोधी निर्माण। ठीक है, जब मकान बनाओ, इमारत बनाओ, तो वहां पे क्या भूकंप रोधी चीजों का पालन करना चाहिए। ठीक है, भूकंप रोधी निर्माण करना चाहिए इमारतों। कैसे, देखो, इमारतों का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो, BIS कहते हैं। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, नाम याद रखना, भारतीय मानक ब्यूरो। क्या, इमारतों का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो के कोड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, BSI के कोड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, क्या जब भी भवन निर्माण करना चाहिए तो क्या होना चाहिए, भारतीय मानकों BSI के कोड के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, इमारतों में लिंटर बैंड, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, इमारतों में लिंटर बैंड और प्लेजेंट बैंड, ठीक है, जिसे सरिया का घेरा कहते हैं। ठीक है, ये बैंड जरूर उन्हें डालने चाहिए, जैसे बीम और कॉलम जो जानते हो आप। ठीक है, बाकी जब करते हैं तो ये होता है, लिंटर बैंड आपके दरवाजों के ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला, हल्की छतों का प्रयोग करना चाहिए। छत ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छत हल्की होनी चाहिए दीवारों पर, जिससे कम लोड पड़े। ठीक है, तो ये भूकंप रोधी निर्माण का ये वो है, क्या प्रक्रिया है, क्या मकान होगी। उसके बाद भूस्खलन के बचाव, तो भूस्खलन रोकना है तो क्या करना चाहिए, तो भूस्खलन रोकने के लिए ढलानों पे जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी। जहां पे ढलान है और वहां पानी भर रहा है, ठीक है, तो वहां पे पहले व्यवस्था बनाई जाए पूरी। ठीक है, ढलानों पे क्या, जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, ढलान पर रेटरिंग वॉल, जैसे ये बताया ना, रेटरिंग वॉल है, ये देखो दिखा रखा है। ठीक है, रेटरिंग वॉल बनानी चाहिए जो मिट्टी को खिसकने से रोके। ठीक है, ताकि मिट्टी ऐसे करके, यहां से पानी आएगा, ठीक है, ये पानी आ रहा है, ठीक है, इस यहां से पानी आ रहा है, और पानी क्या हो रहा है, यहाँ इस दीवार से क्या हो रहा है, मिट्टी बहेगी नहीं, इससे ये पानी यहाँ से दीवार के पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिट्रेनिंग वॉल बनानी चाहिए जो क्या करती है, मिट्टी को खिसकने से रोके। और वनों की कटाई को रोकना चाहिए। वनों की कटाई, क्योंकि आप जानते हैं वन क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का भूस्खलन रुकेगा, सीधी सी बात है। मृदा अपरदन जब ज्यादा मात्रा में हो तो उसे भूस्खलन कहते हैं। तो वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वनों की कटाई पे क्या, उन्हें रोक लगनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार कर लेने हैं। अपने 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने पूरी वीडियो देख करके सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, और एक बार अगर समझ नहीं आया तो रिपीट करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो। किसी प्रकार कोई डाउट लगता है क्वेश्चन को लेकर, कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। बाकी ऐसी और वीडियो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी लेके आने वाला हूँ, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो जल्दी से क्या करना, अगर पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तभी मुझे पता चल पाता है कि आपको वीडियो पसंद आई, और उसी के बेस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।